Can you explain the types of hanging? एक लेडी शी वॉज फाउंड हैंग्ड इन अ जंगल फ्रॉम अ ट्री कि मुर्दा सच बोलता है, जिंदा आदमी झूठ बोलता है। खून भी बोलता है। और मैंने इतनी लाशें देखी हैं, इतना खून देखा है। Hello everyone, I welcome you to our YouTube channel Crime Maze. This is Ushin. In our previous video, we get a privilege to talk with Dr. Harsh Sharma. He is a complete example of dedication, hard work and passion. He is becoming the inspiration for young forensic students. I welcome you, sir, to our YouTube channel. Thank you for your time, sir. How are you doing? मैं ठीक हूँ। पिछली वीडियो में सर आपसे बात करने के बाद ये समझ में आया कि वाई यू आर बिकमिंग एन एग्जाम्पल फॉर यंग फॉरेंसिक स्टूडेंट्स। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, हार्ड वर्क एंड एक्सपीरियंस, एंड यू टॉक्ड अबाउट हैंगिंग इन सुशांत सिंह केस। सो सर, इस वीडियो में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज हैंगिंग फ्रॉम अ फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू। Can you please explain in some scientific manner, sir? Actually, mostly what I have seen when I came to the mobile unit for inspecting the scene of crime, mostly the deaths which are committed this year in suicidal cases. That is the most common mode is hanging. बल्कि अभी आपने देखा होगा ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स कई बार डिप्रेशंस में होते हैं। कोटा के अंदर अभी बहुत हैंगिंग के केसेस हुए हैं। तो इन जनरल भी जब से 82 से रादर 83 से जब मैंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में काम करना शुरू किया, उस समय भी जो है जो मैक्सिमम डेथ्स सुसाइडल होती थी, दे वर ईदर फ्रॉम द हैंगिंग और फ्रॉम द बर्न्स। खैर आजकल बर्न्स उतना कॉमन नहीं है, रीज़न बीइंग कि अवेलेबिलिटी ऑफ द कैरोसिन दैट इज़ नॉट देयर, एंड द एलपीजी जो है वो आजकल घरों में, बल्कि छोटे घरों में भी आजकल एलपीजी का ही इस्तेमाल होता है। तो हैंगिंग जो है बहुत कॉमन मोड है सुसाइड कमिट करने का। तो हैंगिंग को लेके मेरा अपना ये मानना है कि रिगार्डिंग हैंगिंग जो है बेसिक चीज़ ये होती है कि उस पर एक एंकर पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी लिगेचर मटेरियल को टाई किया जाता है जी। और फिर एक गठान जो है गले में लगा ली जाती है, और बॉडी का जो वेट है उसको जब जनरेट होता है वो नेक के ऊपर, तो डेथ कॉज होती है। तो दिस इज रिगार्डिंग हैंगिंग। तो हैंगिंग के बारे में जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर मेरे पास ये है। सो यू हैव solved more than 800 hanging cases in your 38 years of experience, and it's a huge number, sir. So sir, for out of curiosity, can you explain the types of hanging? क्योंकि आपने बताया कि hanging is not जो हमारा typical thought था कि आप hanging के लिए आपके पैर ज़मीन से ऊपर होने चाहिए, but you explained कि it is not so in our previous video. So can you please explain the types of hanging? Yeah, actually regarding hanging, there are two types of hanging. One is complete hanging and another is partial hanging. जी. Regarding complete hanging, the entire body that should be in the air. चाहे वो 1 मिलीमीटर पैर ऊपर हो या बहुत सारा हाइट पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि पूरा शरीर हवा में होना चाहिए। बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसी जगह पर रेस्ट ना कर रहा हो जहाँ से कि अब बॉडी का वेट ट्रांसफर हो सके। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड कंप्लीट हैंगिंग। एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ एंकर पॉइंट जो सीलिंग के ऊपर होता है या पंखे पे होता है या एट टाइम्स पेड़ की शाख के ऊपर होता है, या कोई रूफ पे अगर बल्ली वगैरह लगी है वो होता है।
तो एक हाइट के ऊपर जो कोई भी ऐसा आर्टिकल होता है जहाँ पर नॉट टाई की जाती है, दैट इज अ फिक्स नॉट, तो वो फिक्स नॉट होती है और लिगेचर का जो दूसरा एंड है वो नेक के चारों तरफ टाई किया जाता है। तो इन कंप्लीट हैंगिंग द एंटायर बॉडी दैट शुड बी इन एयर, एंड इन पार्शियल हैंगिंग जो है पैर जमीन पे लगे होते हैं, घुटने मुड़े होते हैं, टाइम्स पूरी बॉडी खिसक जाती है, कोई महिला या पुरुष, और नेक के ऊपर जब वेट आता है, इनवेरेबली 3-3.5 किलो का वेट अगर नेक के ऊपर आता है तो क्योंकि वॉट एवर वी डू द एंटायर कमांड्स दे आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। इफ एट ऑल जो गले में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो जो भी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक कमांड ले जाती है, ब्रेन से वापस कमांड आता है, तो वो इम्पल्स का आना जाना रुक जाता है। तो 3-3.5 किलो का जब वेट गर्दन पे आता है तो सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये सब चीज़ें नहीं होती। जबकि आम पब्लिक जो है वो ये सोचती है कि अगर पैर जमीन पे लगे हैं, घुटने मुड़े हुए हैं, तो खड़ा हो जाता तो शायद फांसी लग के मरता ही क्यों। वन मोर थिंग इन एडिशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जुडिशियल हैंगिंग जो है दैट इज आल्सो कंप्लीट हैंगिंग, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस उसमें इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कोर्ट द्वारा अगर किसी को सजाए मौत दी जाती है, जैसे अब्दुल कसाब के केस में था, तो क्या होता है उसमें, मोस्टली लोगों ने देखा नहीं होगा, मूवीज में देखा होगा तो अलग बात है, कि जैसे 3:45 के ऊपर फांसी दी जानी है जी। तो वहाँ पर जो है एक स्लाइडिंग पटला टाइप का होता है और ऊपर एक एंकर पॉइंट होता है जिसके ऊपर एक रोप बांधी जाती है। चूंकि जुडिशरी हैंगिंग के लिए रोप जो है उसका स्ट्रेंथ पहले से चेक होता है कि ये इतना वेट जो है रिटेन कर सकती है कि नहीं, तो उसकी टेस्टिंग होके आती है वो रोप, और इसके बाद में एक फिक्स नॉट होती है और जिस भी व्यक्ति को फांसी दी जानी है उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है और फिर उसके गर्दन में एक स्लाइडिंग नॉट होती है और एक लीवर होता है, सो कॉल्ड जल्लाद जो है उस लीवर को जब खींचता है तो वो पटला हटता है, और जैसे ही पटला हटता है द एंटायर बॉडी वेट दैट गोज टू द फिक्स नॉट एंड इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट इज कमिंग टू द नेक। When it is coming to the neck, the fracture of the cervical vertebrae, hyoid bone, spinal cord, तो ये सब टूटते हैं एक साथ, तो that is instant death or it is called painless death in common way. Okay. So this is complete hanging and this is partial hanging, what I told you. And in addition, one more thing I would like to tell you, that in hanging cases, तो जब पैर जमीन पे लगे होते हैं, घुटने मुड़े हुए होते हैं, तो लोगों का मानना ये होता है कि इसको मार के टांग दिया। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस। चूँकि जब मैं इनिशियली जब क्राइम सीन देखता था तो मुझे काफ़ी टाइम लगता था क्राइम सीन देख के हैंगिंग के केस में ही। फिर धीरे धीरे हमको समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं जिससे ये बात ही सुनिश्चित हो सके कि एंटीमॉर्टम हैंगिंग है कि पोस्टमार्टम हैंगिंग है। तो कुछ चीज़ें देख के वी आर जस्ट एबल टू से, हालांकि द कंफर्मेशन दैट इज बीइंग डन ड्यूरिंग द ऑटोप्सी एग्जामिनेशन और द ऑटोप्सी सर्जन ही सर्टिफाइज वेदर इट इज अ केस ऑफ होमिसाइड और सुसाइड। सो सर वो कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो आप एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प करती हैं? देखिए, इन एनी डेथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, वन इज एक्सटर्नल सिम्टम्स एंड अदर इज इंटरनल सिम्टम्स। एक्सटर्नल सिम्टम्स इन एस्फिक्शियल डेथ, इफ आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग एस्फिक्सिया, तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स शरीर के अंदर होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक हार्ट होता है और एक लंग होता है। When there is a failure of the brain, it is called coma, and whenever there is a failure of the heart, it is called syncope, and whenever there is a failure of the lung, it is called asphyxia.
तो जो एस्फिक्शियल यानी श्वास अवरोधन से मृत्यु होती है उसमें स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन, ड्राउनिंग, हैंगिंग, दीज आर ऑल एस्फिक्शियल डेथ। तो एस्फिक्सिया के अंदर क्या होता है कि जो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं एस्फिक्शियल डेथ में, इन जनरल वो इन सारी डेथ्स में भी होते हैं। तो जैसे आई स्लिट लाइक ओपन होती है, क्योंकि दी एक्चुअली है क्या एस्फिक्सिया के अंदर कि व्हेनेवर देयर इज अ when the alveoli are not getting proper oxygen, the alveoli of the lungs are not getting proper oxygen, जब ऑक्सीजन सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होता है तब ये एस्फिक्शियल डेथ्स होती हैं। तो इसमें मोस्टली जो है टंग बिटवीन टूथ, बोथ आई स्लिट लाइक ओपन, इन हैंगिंग केसेस द as I told you, both eyes are slit like open, at times the knot, जैसा कि सुशांत सिंह के केस में था, जिस तरफ नॉट होती है उस तरफ की आई जो है थोड़ी सी वाइडर होती है, थोड़ी सी ज़्यादा खुली हुई होती है, विच इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग। ओके। तो ये होता है पंजों की, जो हैंगिंग के केसेस में पंजों का जो एंगुलेशन होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो ये ऐसे कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये डेथ हैंगिंग से है। ओके। तो सर क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन सर? Strangulation is it's very common that the strangulation यानी गले के ऊपर कोई प्रेशर के साथ में उसको दबा देना, that is strangulation, and mostly in asphyxial case, specifically in this hanging case, उसमें at times or in any asphyxial case the passing of urine is also there. If at all the urinary bladder is full, in hanging cases the urine that is passed out, and if it is a suicidal hanging, the direction of the urine that is vertical, and if at all a person is strangulated or suffocated, then what happens, the urine, because of the gravitational force, that would go on the backside or the hip area. So if at all a body is found in hanging condition and the hip area that is wet with the urine, that is suggestive that it is not a case of suicidal hanging. ओके सर, सो आपने 800 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हैं, कोई ऐसा हैंगिंग का केस दैट वाज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यू? Actually complicated me at times, as I told you in my previous interview, that any crime is a lock and the key is lying at the scene of crime. और बस वो चाबी ढूंढने वाली बात होती है, और कई बार चाबी अगर आप विजिलेंट हैं, if at all you are using your common sense, then at times the key that is there at the scene of crime. I tell you a case that यहाँ पर जो आर्मी का एरिया है वहाँ पर कुछ रिक्रूट्स जो चांदमारी के लिए या फायरिंग रेंज पे आए हुए थे, काफ़ी पुराना केस है ये। तो दो लोगों में बड़ा कस के झगड़ा हो गया, और इतना जम के झगड़ा हुआ कि लोगों का कहना था कि और रिक्रूट्स अगर बीच बचाव नहीं करते तो शायद कोई ना कोई किसी को मार देता, जान से मार देता। एनीवेज दैट क्वारल दैट वाज सबसाइड, चूंकि लोगों ने बीच बचाव किया, फिर अपनी अपनी बैरिक्स में चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनमें से एक का शव, एक का जो बॉडी है, he was found hanged from a tree, nearby tree. So it was presumed that it is a case of postmortem hanging. इसको जिससे झगड़ा हुआ था शायद उसने मार दिया और रस्सी से इसको पेड़ के ऊपर टांग दिया। जी। तो I was called to inspect the scene of crime, तो मैं गया तो देखा, पूरी कहानी सुन रहा था कि पुलिस ऑफिसर्स थे कि क्या हुआ था। तो यही सब सुनते सुनते वो जो बड़ा सा पेड़ था, उसके पेड़ की ऐसी कोई छोटी सी शाख, 2-4 शाखें निकली थी, मैं हाथ में लेके उनकी बातें सुनते सुनते, और उस शाख को मैंने तोड़ दिया। एक होता है ना, कई बार हम टेबल पे बैठे हैं, पेपर पड़ा है, पेन पड़ा है, कुछ भी ऐसे कर दिया। सिमिलरली चूंकि आई वाज जस्ट स्टैंडिंग
नियर द ट्रंक ऑफ द ट्री, तो मैंने वो शाख पतली सी थी, तोड़ दी। तो तोड़ी तो हाथ में लेटेक्स लग गया। उसमें से वो पेड़ ऐसा था जिसमें से लेटेक्स, आप जानते होंगे कि दूध जैसा पदार्थ कई पेड़ों में निकलता है। तो वो लेटेक्स मेरे हाथ में लगा, तो मैंने कहा ये इसको थोड़ा सा मैं साफ ऑफ करने लगा। इमीडिएटली अ थॉट केम इन माय माइंड कि अगर ये आदमी खुद चढ़ा है, सॉरी, तो ये अगर आदमी खुद चढ़ा है तो इसके हाथ पैरों में लेटेक्स जरूर मिलना चाहिए। तो जब बॉडी वो काफी हाइट पे था, तो जब उतरी, क्योंकि मेरा उसके ऊपर चढ़ के जाना संभव नहीं था, बट आई आस्क्ड दी पर्सन्स कि उसको बॉडी को बगैर गले की गठान खोले हुए लिगेचर मटेरियल के साथ में नीचे उतारा जाए। जब वो आया तो टिपिकल साइन ऑफ एस्फिक्सिया जो सुसाइडल हैंगिंग के थे वो थे ही, साथ में उसके हाथ पैरों के ऊपर लेटेक्स लगा हुआ था। सो आफ्टर दैट द ऑटोप्सी वाज डन, इट वाज प्रूव्ड दैट इट वाज अ केस ऑफ सुसाइडल हैंगिंग। तो कई बार ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। केस में मैं गया तो एक लेडी, शी वाज फाउंड हैंग्ड इन अ जंगल फ्रॉम अ ट्री। तो बड़ा एपरेंट था, उसको एंटीमॉर्टम इंजुरीज दिखाई भी दे रही थी। फिर वो जिस साड़ी से उसका गले में गठान मारी गई थी, नीचे जो वो था, नीचे का जो एरिया था, उसमें काफी घास लगी हुई थी। तो जब उसके गले में गठान मारी, चूंकि मार के लाए थे, एंटीमॉर्टम इंजुरीज बड़ी एपरेंट थी, तो वो जब गठान मारी तो उस गठान बांधने के चक्कर में वो कुछ सूखी घास जो जमीन पे थी वो भी उसके साथ गठान के साथ आ गई। सो इट वाज ऑब्वियस, क्योंकि कोई भी शख्स अगर खुद फांसी लगाता है तो घास वास थोड़ा गठान के साथ में बांधेगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी। एंड इन मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट इट वाज प्रूव्ड दैट इट वाज अ केस ऑफ पोस्टमार्टम हैंगिंग। सो इट वाज अ केस ऑफ होमिसाइड और मर्डर। ओके सर, तो सर हैंगिंग को लेके आपने आई थिंक एक बहुत ही बेसिक सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। सर, अगर किसी क्राइम सीन पे ब्लड मिलता है तो वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस ब्लड को किस तरह से लेंगे कि ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी बिग एविडेंस, बट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि हाउ विल यू स्टार्ट एग्जामिनिंग इफ देयर इज अ ब्लड एंड यस ऑफ कोर्स ब्लड पैटर्न, ब्लड कितना सूखा है, कितना गीला है, हर तरह की चीज़ उस ब्लड को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगी, बट फॉर अ वेरी बेसिक डिटेल कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? एक्चुअली देखिए, रिगार्डिंग ब्लड, आम पब्लिक के लिए तो ब्लड होता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्राइम सीन के ऊपर ब्लड दिखता है तो सामान्य भाषा में तो खून ही बोलते हैं। बल्कि एक केस में मैं गया था तो मुझे एक्सीडेंट का केस था, एंड आई सेड दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ एक्सीडेंट, इट इज अ केस ऑफ प्लान्ड होमिसाइड और मर्डर। तो उसमें, उस केस में रिगार्डिंग ब्लड, डिफेंस काउंसिल ने मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने खून देखा, एसिडियस देखा? बोले आपने देखा, रास्ते चलते आदमी ने देखा, जस्ट टू ह्यूमिलेट मी, सेठ के स्वीपर ने देखा, उसमें क्या फर्क है? जी। तो ये बात तो ठीक है कि लाल रंग का खून होता है, चूंकि वी बिलोंग्स टू मैमेलिया क्लास, तो आदमी का खून भी लाल होता है, जानवर का खून, गाय का, भैंस का, बकरी का, सारा खून ही लाल होता है। जी। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बात किया, खैर वो केस में काफ़ी लंबा आर्गुमेंट चला, डिफेंस काउंसिल ने काफ़ी, 2-3 डिफेंस काउंसिल थे। अल्टीमेटली उस केस में जो है उसको सजा हुई 302 का मामला मानते हुए। दैट वाज जो इनिशियली द केस वाज रजिस्टर्ड की रोड एक्सीडेंट का केस है, लेकिन ऐसा कोर्ट ने मेरी रिपोर्ट के बाद नहीं माना और उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया और ट्रक को वीपन ऑफ ऑफेंस मान के रात सात करने के ऑर्डर किए। खैर, आई जस्ट कोटेड दिस इंसिडेंस बिकॉज वो जो वकील साहब ने बात की थी, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए खून के बारे में, बहुत पुरानी बात है। फिर ब्लड से रिलेटेड जितने भी केस आए, फिर मैं बहुत
क्रिटिकली माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था। क्योंकि देखिए ब्लड जो होता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमको जब कोई छोटा सा कट लग जाता है तो खून निकलता है, इसके बाद क्लॉट होता है, क्लॉट होकर पपड़ी जैसा बन जाता है, फिर हमें खुजली जैसी होती है, हम उसको नाखून से या किसी चीज से हटा देते हैं। तो द ब्लड इज हैविंग कोएगुलेशन प्रॉपर्टी, यानी कोएगुलेट करता है जब तक आदमी जिंदा होता है। एंड इट इज जस्ट फॉर द साइंस स्टूडेंट, आई मस्ट टेल यू दैट इट इज बिकॉज ऑफ द फाइब्रिनोजन एंजाइम जो क्लॉटिंग जिससे होता है। वंस द पर्सन डाइज देन दिस क्लॉटिंग प्रॉपर्टी वैनिशेस। तो देहाती भाषा में कहते भी हैं कि अरे वो तो मर गया, अब उसका खून पानी हो गया। तो वो लाल रंग का वैसा दिखता जरूर है, लेकिन उसमें क्लॉटिंग नहीं होता है। तो whenever we are inspecting the scene of crime, first thing we see whether it is antemortem blood or postmortem blood. Then the pattern of blood. Because in my opinion, as Professor Iresh Chandra and Dr. D.K. Satpathy, Dr. Bhatpur, they used to say कि मुर्दा सच बोलता है, जिंदा आदमी झूठ बोलता है। After observing blood minutely, और मैंने इतनी लाशें देखी हैं, इतना खून देखा है, तो मैंने कहना शुरू किया कि खून भी बोलता है, बशर्ते खून की भाषा पढ़नी आपको आती हो। तो खून जो होता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हार्ट का बेसिक काम है इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप करना जी। तो जहाँ कहीं भी कट होता है, चाहे वो मैंने देखा कि वीनस हैमरेज कैसी होती है, ऊपर जो नस होती है हमारी जो हरी हरी दिखती हैं, जिसमें डॉक्टर कई बार ब्लड का सैंपल लेता है, तो दे आर कॉल्ड वीन्स। वीन्स का डाया जो होता है पतला होता है, और वीन्स दे आर सुपरफिशियली सीटेड। जब उसमें कट आता है तो हार्ट का काम है ब्लड को प्रेशर के साथ में फेंकना, इट इज जस्ट अ पंप। तो जब ब्लड फेंकता है तो फॉर एग्जाम्पल सिरिंज के अंदर पानी भर लीजिए, नीडल लगाइए, फिर आप प्रेशर से फेंकेंगे पानी को तो पतली स्टिक आएगी, दैट इज कॉल्ड वीनस हैमरेज। एंड आर्टरीज जो होती हैं दे आर डीपली सीटेड एंड द डाया ऑफ द आर्टरीज दैट इज वाइडर। तो व्हेनेवर देयर इज अ कट ऑन द आर्टरी, देन द ब्लड कम्स विथ अ प्रेशर इन अ थिक वे। सेम एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि सिरिंज के अंदर आपने पहले नीडल लगाया था, पानी भरा हुआ, फिर नीडल निकाल दीजिए, फिर प्रेशर जनरेट करिए, तो जो मोटी फुहार आएगी दैट इज आर्टेरियल हैमरेज। एंड व्हेनेवर देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न, इट इज कॉल्ड स्मर्ज टाइप ऑफ ब्लड, और पूल ऑफ ब्लड भी होता है। तो ये खून के देखने का एक आर्ट काफी किताबों में शायद दिया भी होगा, पैटर्न ऑफ ब्लड एक्सेट्रा। बट मैंने कहा ना कि मैंने पढ़ा ज्यादा नहीं है, मैंने काम फील्ड पे ज्यादा करके सीखा है जी। और ये जो ब्लड के पैटर्न्स हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन एवर देयर इज अ रेलवे कटिंग और फॉल फ्रॉम हाइट। जब रेलवे कटिंग होता है तो पॉइंट ऑफ फर्स्ट कट देख के हमको पता चलता है, या यूं कहें कि हमेशा एक डिबेट तो होती है ना रेलवे कटिंग में कि वेदर ये आदमी जिंदा ट्रैक के ऊपर गया कि किसी ने मार के उसको ट्रैक के ऊपर फेंक दिया, टू एसर्टेन दिस वेदर इट इज एंटीमॉर्टम कटिंग और पोस्टमार्टम कटिंग। तो वहाँ भी ब्लड का पैटर्न जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली रेलवे ट्रैक्स के ऊपर गिट्टी होती है, और गिट्टी को पॉइंट ऑफ फर्स्ट कट पे हमको समझ में आ जाता है कि ये एंटीमॉर्टम ब्लड है या पोस्टमार्टम ब्लड है। सिमिलरली जब ऊपर हाइट से जब डेड बॉडीज या फेंकी जाती है तो वहाँ जो नीचे ब्लड मिलेगा दैट वुड बी पोस्टमार्टम इन नेचर। तो ये समझ में आता है कि किसी को मार दिया था फिर फेंका। तो एक्चुअली है क्या कि फॉर्चुनेटली जैसा कि शायद मैंने कभी बात की हो कि मैं फॉरेंसिक साइंस तो पढ़ा था ही, और मुझे चांस मिला यहाँ बड़े लेजेंडरी फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर्स के साथ काम करने का, क्राइम सीन पे भी। तो ये एक डुअल टाइप का कॉम्बिनेशन हुआ, और पुलिस चूंकि
एक तरीके से थोड़ा सा नाम भी हो गया था, तो पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत तवज्जो देते थे। तो इनवेरिएबली हम लोग तीनों एजेंसीज मिल के काम करते थे, और जब तीनों एजेंसीज मिल के काम करते हैं तो किसी भी केस को नैप करना या किसी भी क्रिमिनल को नैप करना बहुत आसान हो जाता है। तो दिस इज रिगार्डिंग दिस। ओके सर, इट्स इंस्पायरिंग सर कि आपने बताया कि किस तरह से आपने मिलके काम किया। एंड आई एम नॉट शॉक्ड कि अगर हम आज ये कहें कि फॉरेंसिक्स इज गेटिंग द ट्रस्ट ऑफ कॉमन पीपल इन जस्टिस सिस्टम, बिकॉज जो फॉरेंसिक्स आज से 40 साल पहले था और जो फॉरेंसिक्स अब हुआ है, इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। हम साइंटिफिक फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम सबूतों के आधार पर बात करते हैं, और एक आम जनता एक अलग ही चमक के साथ एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट को देखती है कि इस क्राइम सीन पे साइंटिस्ट आए हैं, मतलब इट विल बी करेक्टेड। और जो जस्टिस सिस्टम में भी इस इम्प्रूवमेंट हुई है, दैट इज रियली कमेंडेबल कि ऑनरेबल जजेस आर गिविंग जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट। तो उसमें ग्लिच का कोई चांस नहीं रहता है। एंड इट इज कम्प्लीटली अ हार्ड वर्क ऑफ साइंटिस्ट लाइक यू, जिन्होंने एक डिग्री के कंप्लीट यूज़ किया, एंड जो ऑब्जर्वेशन इन कॉमन सेंस के साथ जो नॉलेज गैदर की, और आज हमारी ऑडियंस को आपने हैंगिंग एंड ब्लड पैटर्न के बारे में बताया। सो मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि वी विल डिस्कस द ब्लड in detail in next video, and I hope all your doubts are cleared about hanging. So thank you, sir. Thank you. So sir, we will meet you in next video with a complete video of blood and its patterns, all forensic point of view. Till then, stay happy, connected and subscribe.